इस वीडियो में हम देखेंगे ऑन लीव यानी छुट्टी पर इस वर्ड से बनने वाले 30 सेंटेंस। तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। एक नंबर सेंटेंस, मैं आज छुट्टी पर हूं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम ऑन लीव टूडे। कैसे बोलेंगे? आई एम ऑन लीव टूडे। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 2, वह इस हफ्ते छुट्टी पर है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज ऑन लीव दिस वीक। कैसे बोलेंगे? ही इज ऑन लीव दिस वीक। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 3, वह कल छुट्टी पर थी। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी वाज ऑन लीव यस्टरडे। कैसे बोलेंगे? सी वाज ऑन लीव यस्टरडे। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 4, वे कल छुट्टी पर होंगे। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? दे विल बी ऑन लीव टुमारो। कैसे बोलेंगे? दे विल बी ऑन लीव टुमारो। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 5, क्या आप आज छुट्टी पर हैं? तो इसको हम बोलेंगे आर यू ऑन लीव टूडे। कैसे बोलेंगे? आर यू ऑन लीव टूडे। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 6, आज कौन छुट्टी पर है? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हु इज ऑन लीव टूडे। कैसे बोलेंगे? हु इज ऑन लीव टूडे। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 7, आप छुट्टी पर क्यों हैं? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई आर यू ऑन लीव। कैसे बोलेंगे? वाई आर यू ऑन लीव। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 8, वह 2 दिनों से छुट्टी पर है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ही हैज बीन ऑन लीव फॉर 2 डेज। कैसे बोलेंगे? ही हैज बीन ऑन लीव फॉर 2 डेज। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 9, मैं अगले सोमवार छुट्टी पर रहूंगा। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल बी ऑन लीव नेक्स्ट मंडे। कैसे बोलेंगे? आई विल बी ऑन लीव नेक्स्ट मंडे। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 10, वह बिना बताए छुट्टी पर चली गई। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी वेंट ऑन लीव विथआउट इन्फॉर्मिंग। कैसे बोलेंगे? सी वेंट ऑन लीव विथआउट इन्फॉर्मिंग। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 11, उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया लेकिन मंजूरी नहीं मिली। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ही अप्लाइड फॉर लीव बट डिडंट गेट इट। कैसे बोलेंगे? ही अप्लाइड फॉर लीव बट डिडंट गेट इट। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे छुट्टी के लिए वर्ड यूज हुआ है तो इसको बोला जाएगा फॉर लीव। तो ध्यान रखना है, अगर छुट्टी पर हो तो बोला जाएगा ऑन लीव। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 12, मैं छुट्टी पर नहीं हूं, मैं घर से काम कर रहा हूं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट ऑन लीव, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट ऑन लीव, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 13, आप कितने दिनों से छुट्टी पर हैं? तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी डेज आर यू ऑन लीव। कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी डेज आर यू ऑन लीव। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 14, मेरे मैनेजर इस हफ्ते छुट्टी पर है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? माई मैनेजर इज ऑन लीव दिस वीक। कैसे बोलेंगे? माई मैनेजर इज ऑन लीव दिस वीक। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 15, उसने बीमारी के कारण छुट्टी ली। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी टुक लीव ड्यू टू इलनेस। कैसे बोलेंगे? सी टुक लीव ड्यू टू इलनेस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ छुट्टी आया है तो लीव ही जो है लिखा गया है। छुट्टी पर होता तो हम लिखते ऑन लीव। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 16, जब मीटिंग हुई तब मैं छुट्टी पर था। तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई वॉज ऑन लीव वेन द मीटिंग हैपन। कैसे बोलेंगे? आई वॉज ऑन लीव वेन द मीटिंग हैपन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 17, आप बिना अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकते। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू कैन नॉट गो ऑन लीव विथआउट अप्रूवल। कैसे बोलेंगे? यू कैन नॉट गो ऑन लीव विथआउट अप्रूवल। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 18, वह मेडिकल लीव पर है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ही इज ऑन मेडिकल लीव। कैसे बोलेंगे? ही इज ऑन मेडिकल लीव। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 19, मैं अगले महीने छुट्टी पर जाने की योजना बना रहा हूं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम प्लानिंग टू गो ऑन लीव नेक्स्ट मंथ। कैसे बोलेंगे? आई एम प्लानिंग टू गो ऑन लीव नेक्स्ट मंथ। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 20, हमारे पास स्टाफ की कमी है क्योंकि कई लोग छुट्टी पर है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी आर शॉर्ट स्टाफ
बिकॉज मेनी पीपल आर ऑन लीव। कैसे बोलेंगे? वी आर शॉर्ट स्टाफ बिकॉज मेनी पीपल आर ऑन लीव। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 21, क्या आपकी टीचर आज छुट्टी पर है? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज योर टीचर ऑन लीव टुडे। कैसे बोलेंगे? इज योर टीचर ऑन लीव टुडे। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 22, मैं भूल गया था कि वह छुट्टी पर था। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फॉरगेट ही वाज ऑन लीव। कैसे बोलेंगे? आई फॉरगेट ही वाज ऑन लीव। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 23, वह जल्द ही मातृत्व अवकाश पर जाएगी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सी विल बी ऑन मेटर्निटी लीव सून। कैसे बोलेंगे? सी विल बी ऑन मेटर्निटी लीव सून। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 24, आप कब छुट्टी पर गए थे? तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? व्हेन डिड यू गो ऑन लीव। कैसे बोलेंगे? व्हेन डिड यू गो ऑन लीव। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 25, क्या मैं अगले शुक्रवार छुट्टी पर जा सकता हूं? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन आई गो ऑन लीव नेक्स्ट फ्राइडे। कैसे बोलेंगे? कैन आई गो ऑन लीव नेक्स्ट फ्राइडे। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 26, ज्यादातर स्टाफ छुट्टी पर है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज ऑन लीव। कैसे बोलेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज ऑन लीव। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 27, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वह छुट्टी पर गया। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही वेंट ऑन लीव आफ्टर द प्रोजेक्ट एंडेड। कैसे बोलेंगे? ही वेंट ऑन लीव आफ्टर द प्रोजेक्ट एंडेड। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 28, हम उससे संपर्क नहीं कर सकते, वह छुट्टी पर है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी कांट कॉन्टेक्ट हिम, ही इज ऑन लीव। कैसे बोलेंगे? वी कांट कॉन्टेक्ट हिम, ही इज ऑन लीव। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 29, उसने मुझे बताया कि वह छुट्टी पर है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी इन्फॉर्म मी दैट सी इज ऑन लीव। कैसे बोलेंगे? सी इन्फॉर्म मी दैट सी इज ऑन लीव। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 30, काश मैं छुट्टी पर जा पाता। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विश आई कुड गो ऑन लीव टू। कैसे बोलेंगे? आई विश आई कुड गो ऑन लीव टू। तो इस वीडियो में हम यही 30 सेंटेंस देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।